मंदिर में चंदा चोरी की बात हो रही है, उसको लेकर जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी है उसकी बैठक है। ये अहम बैठक आज दोपहर 3 बजे होनी है और जिस जगह पे हम खड़े हैं यहीं पे ये जगतगुरु आदि शंकराचार्य द्वार है, 11 नंबर द्वार है। ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र परिषद का जो सबसे प्रमुख द्वार एक तरीके से कह सकते हैं, जहाँ से वीवीआईपी एंट्री होती है। यहीं से सारे के सारे लोग जो है यहाँ से जाएंगे, खास करके जो ट्रस्टी है उसको देखकर यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद की गई है और बाकायदा हर आने जाने वालों पर नज़र रखी जा रही है। इसके साथ ही इस जगह पर आने के लिए भी जितने भी लोग हैं उन लोगों पर भी एक तरीके से विशेष नज़र रखी जा रही है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इस आपात बैठक की ज़रूरत क्या आन पड़ी है। दरअसल ट्रस्ट के दो जो सदस्य हैं, इसमें से एक अनिल मिश्रा और दूसरे जो महासचिव है चंपत राय, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब उस इस्तीफे पर फैसला होना है। इसके साथ ही ट्रस्ट में और कौन से नए लोग जुड़ेंगे उस पर भी चर्चा होनी है। इन सब के इतर यह भी चर्चा होगी कि जो एसआईटी ने रिपोर्ट अपनी पेश की है उस रिपोर्ट को भी इस ट्रस्ट की बैठक में शामिल किया जाएगा और उस रिपोर्ट में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उन बातों पर भी चर्चा होगी, जिनमें राम मंदिर में जो अभी काम चल रहा है और जिस तरीके की व्यवस्था है उस व्यवस्था में किस तरह के बदलाव किए जाएं और इसके साथ साथ किन किन जगहों पर किन किन नए लोगों को शामिल किया जाए, इसकी भी चर्चा होनी है। अब सवाल ये उठता है कि जो बैठक होनी है उस बैठक में जितने भी ट्रस्टी हैं उसमें से 14 लोग होंगे, उसमें से कुछ लोग वेब कैम के माध्यम से जुड़ेंगे और कुछ लोग फिजिकली प्रेजेंट होंगे। जो पूरा का पूरा ट्रस्ट की बैठक है, इस बैठक का एजेंडा तो पहले ही गोविंद देवगिरी जी महाराज की ओर से जारी कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ जिन नए लोगों को शामिल करने की बात है उसमें 2-3 बड़े नाम हैं, जिसमें कि बजरंग लाल बांगड़ा हैं, उसके बाद नीरज धनौरिया हैं। बजरंग लाल बांगड़ा के बारे में कहा जाता है कि महासचिव की रेस में वो सबसे आगे हैं, जबकि सदस्य के तौर पर नीरज धनौरिया को भी शामिल किया जा सकता है। इन लोगों के पास अपना अच्छा खासा एक अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर ही इनको ट्रस्ट में लाया जा सकता है। इसके अलावा जो विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री हैं कोटेश्वर वेंकट, उनका नाम भी चल रहा है और बड़ी बात है कि ये तीनों बाकायदा यहाँ पे अयोध्या में अभी मौजूद हैं। कल शाम में बताया जाता है कि तीर्थ क्षेत्रपुरम में वीएच के कुछ नेताओं की बैठक हुई। उसके बाद जब श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज पहुँचे तो उनसे मिलने के लिए कल देर शाम गोपाल राव भी पहुंचे थे और गोपाल राव ने इतना कहा कि कल एक बैठक है, बैठक की सूचना दी गई है और उस सूचना के आधार पर कल यहाँ पे एक मीटिंग होने वाली है। अब उस मीटिंग पे सबकी नज़र है और उसमें क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। राम मंदिर में जो अभी काम चल रहा है और जिस तरीके की व्यवस्था है उस व्यवस्था में किस तरह के बदलाव किए जाएँ और इसके साथ साथ किन किन जगहों पर किन किन नए लोगों को शामिल किया जाए, इसकी भी चर्चा होनी है। अब सवाल ये उठता है कि जो बैठक होनी है उस बैठक में जितने भी ट्रस्टी हैं उसमें से 14 लोग होंगे, उसमें से कुछ लोग वेब कैम के माध्यम से जुड़ेंगे और कुछ लोग फिजिकली प्रेजेंट होंगे। जो पूरा का पूरा ट्रस्ट की बैठक है, इस बैठक का एजेंडा तो पहले ही गोविंद देवगिरी जी महाराज की ओर से जारी कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ जिन नए लोगों को शामिल करने की बात है उसमें 2-3 बड़े नाम हैं, जिसमें कि बजरंग लाल बांगड़ा हैं, उसके बाद नीरज धनौरिया हैं। बजरंग लाल बांगड़ा के बारे में कहा जाता है कि महासचिव की रेस में वो सबसे आगे हैं, जबकि सदस्य के तौर पर नीरज धनौरिया को भी शामिल किया जा सकता है। इन लोगों के पास अपना अच्छा खासा एक अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर ही इनको ट्रस्ट में लाया जा सकता है। इसके अलावा जो विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री हैं कोटेश्वर वेंकट, उनका नाम भी चल रहा है और बड़ी बात है कि ये तीनों बाकायदा यहाँ पे अयोध्या में अभी मौजूद हैं। कल शाम में बताया जाता है कि तीर्थ क्षेत्रपुरम में वीएच के कुछ नेताओं की बैठक हुई। उसके बाद जब श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज पहुँचे तो उनसे मिलने के लिए कल देर शाम गोपाल राव भी पहुंचे थे और गोपाल राव ने इतना कहा कि कल एक बैठक है, बैठक की सूचना दी गई है और उस सूचना के आधार पर कल यहाँ पे एक मीटिंग होने वाली है। अब उस मीटिंग पे सबकी नज़र है और उसमें क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। कैमरामैन मनीष डोरियाल के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या।